So, hello and a very, very good and sweet and lazy afternoon, Hydbird and my subscribers. So, off lately the weather's been quite off. I don't know, global warming की वजह से या क्या है, पूरा ऊपर नीचे हुआ है मामला. सर्दी है, फिर बीच में बारिश भी हो जा रहे, क्या के हो जा रहा भैया. And as you all know, in my last video you guys saw the Minoltas sitting inside now. बाहर ये F4i है, ये Type 1 भी उतार के काफ़ी टाइम हुआ, but I'm not getting time to make a proper video on it. It's quite a crazy machine. Anyways, so आज का टॉपिक रहेगा द गोल्डविंग. एज यू ऑल नो, आई हैव डन अ क्रेजी ट्रिप ऑन दिस बाइक. अब लोग आजकल इन्फ्लुएंसरों के हाथ पे गोल्डविंग आ जा रही, बिकॉज आई थिंक H2 आउट ऑफ फैशन हो गई शायद आजकल. एंड यू नो आई एम थिंकिंग अब गाड़ी गिरा के वीडियो तो नहीं बना सकता, मैं उतने चिल्लर नहीं अपन व्यूज़ के आस्ते कामा करने. बट यू नो, लेट्स try and make something more informative, if not catchy and viral. So let's take her out and I'm going to give you my long term kind of review of the Goldwing and also trip के highlights निकालेंगे. चलो निकालेंगे. बाबा मौसम तो मक्खों है भैया. थोड़ा इनका ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे ना भैया. The fuck. So I think most of you have a fair idea of the mods I have on the bike, and I just hope the camera is not tilted. For some reason it looks tilted. खैर जो भी है, pretty sure we can manage. I did a video explaining all the mods and the customized stuff I have done to my bike, and I think this should be one of the most, if not the most, then one of the most customized Goldwings in the country. And y'all know why I got a Goldwing, because Goldwing दुनिया के पूरे गाड़ियाँ एक तरफ. एक ज़माने में हमारे गुरुजी जहांगीर भाई बोले थे कि भाई दुनिया के पूरे गाड़ियाँ एक तरफ, गोल्डविंग और S1000 एक तरफ. अब S1000 तो अपने को जमती नहीं, उसकी जगह क्रॉसप्लेन R1 है अपनी फेवरेट. बट गोल्डविंग वाकई वी नीड टू टेक हर आउट ऑन द हाईवे टू अंडरस्टैंड what a Goldwing really stands for, what a Goldwing really means, man, like seriously. So let's begin. I got this bike and maps भी चालू कर लिया, पर मगर अमेरिका के बता रहे हो ना, खाली और अंदर कार्ड वार्ड सिस्टम है क्या कि डाले तो अंग्रेज़ी भी चालू है आती अपने देसी मैप्स. सो पॉइंट ये है, when I got the bike it had done around 16,000-17,000 miles, because it's a US spec version. So no O2 sensors, no immobilizer, and slightly louder exhaust. But as of now I have 25,452 miles on the bike. So I got the bike back in February 2020, January 26, 2020 to be exact. And उसके बाद लॉकडाउन तमाम गाड़ी बंद पड़ी हुई थी. So I think it's fair to say कि I have ridden this thing like, अब तक कोई गाड़ी को मैं इतना बुरा मार नहीं करा जितना इसको करा. सो कैलकुलेट कर लो आप, अराउंड 8,000 माइल्स इन 6 months, कंसिडरिंग के आधा साल तो लॉकडाउन में पिंडे में मिल गया. तो 8,000 माइल्स इज़ रफली अराउंड, आई डोंट नो, मैथ्स में उतने अच्छे रहते थे अपन तो आज कहाँ से कहाँ रहते थे. सो दैट्स दैट. सो व्हाट इज़ माई लिटिल रिव्यू अबाउट द Goldwing. Let's start off with the things I don't like about the bike, because there are very few. Number 1, plastics. ठीक है चलो भाई, it's a Honda, and Honda knows how to make their plastics. Their plastics are pretty nice, and जल्दी टूटते नहीं, अच्छे रहते. But end of the day we live in India. अब मैं ये गाड़ी लेके आ बॉम्बे के रोडां कैसे आप लोगों को मालूम है. ऑलरेडी मेरे को वहाँ के हार्ली वालों के हंसते बहुत सॉरी फील होता, बेचारे खड़ खुड़ नाच के सस्पेंशन तो छोड़ो, उन लोगों के रीढ़ के हड्डियाँ टूट जाते. सो विद रोड्स लाइक दीज
आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक रहने दो, प्लास्टिक एंड ऑफ द डे प्लास्टिक ही रहता, वाइब्रेशन शुरू होते ही. सो द मोस्ट कॉमन इशू आई हैव फेस्ड इज विद द रेयर बूट लिड ऑफ माई बाइक. जो ठीक है चलो आई एग्री, उसमें थोड़ी बहुत मेरी गलती भी है कि उसमें सबवूफर लगा हुआ है. सो यू नो देयर इज क्वाइट लॉट ऑफ वाइब्रेशंस पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ इट एवरी टाइम. बट स्टिल उसके हिंजेस अब तक 4 बार तो भी टूट गए और 4 बार तो भी बदल दिया मैं. एंड a good friend of mine, Adnan, he's got another Goldwing जो 2015 की है. सो इवन ही, वो तो बेचारा, उन्हें तो कुछ भी नहीं डाला डिक्की में, फिर भी he faces the same issue. He is, you know, got his hinges replaced twice till now at least. And we are the kind of people who tend to use these bikes. And like हमारे यहाँ पे Goldwing के ग्रुप में भी एडेड हूँ मैं. So you know you have all these big shots and you know एकदम oh my god गाड़ी का माइलेज कितना है बोले तो bro I ride tankful to tankful वाला, you know, वो एटीट्यूड वाले हैं. तो for someone who just takes it out on the weekends just to show off on the, you know, ice cream के शॉप पे या कॉफ़ी शॉप पे, it's fine. But for people who are going to be using this bike for touring, अब हम लोग in my ride I've done the state highway जो नोटोरियस गोवा की रोड जाने आपको विजयपुरा बागलकोट वो पूरा मानना पड़ता है. डन स्टेट हाईवेज, I've done घाट्स. प्लास्टिक का कट विल ऑलवेज कीप अनोइंग यू. यू नो द डोम वोम में नहीं होता, लेकिन पीछे द बूट लेट especially that's just one problem. And I wish Honda knew कि you know at least जो mounting points है they're so weak, there's just 2 bolts on either side Alinki के 5 नंबर के. They should have at least made the mounts out of aluminium जो स्पीकर की हाउसिंग है. So, you know, अगर आप गानों के बिना चला रहे गाड़ी तो खड़खड़ वो बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आ रहे थे वो. सो दैट्स देयर. नाउ दैट बीइंग सेड, रेस्ट ऑफ द बाइक द क्वालिटी इज़ अमेजिंग. नाउ ये जो मॉडल थी इट वाज मेड इन यूएसए. इसके बाद की जो मॉडल आई द फेसलिफ्ट विच अदनान राइड्स, दैट्स मेड इन जापान. अब अदनान तो बोलता कि क्वालिटी में डिफरेंस है, थोड़ा यूएस की बेटर है, बट आई डिडंट फील एनीथिंग एज सच. बोथ द बाइक्स आर क्वाइट वेल बिल्ट. वेल क्या है, इट्स अ होंडा एंड इट्स अ फकिंग फ्लैगशिप क्रूजर फ्रॉम होंडा मैन. तो इतना मतलब कहीं एक जगह पे गाड़ी महसूस नहीं होने दी कि गाड़ी रफ हो रही या यू नो इट्स टाइम टू गेट इट सर्विस्ड या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बिंदास गए. सबसे सेक्सी चीज़ घाटों पे सेकंड थर्ड गियर में भी इन्हें कटा मार ले रही थी. एंड यू नो अबाउट द प्लास्टिक्स आई टोल्ड यू, दिस फकिंग विंडशील्ड दला के 6 महीने ने हुए पूरे घसीटे. हालांकि पीपीएफ भी चढ़ा है उस पर. बट दैट्स व्हाट हैपेंस. दिस वाइजर, दिस थिंग टेंड्स टू you know break apart due to the अपन क्या जरा मार करते गड़ों में डालते पूरा मामला बुले मिल गया समझो. you know ये चुटमुट चीज़ें हैं. सो it's something which requires constant attention from your end. and कॉमेडी की बात ये है कि I've been using this bike in the city as well as my daily driver sometimes. कभी कामों वामों को इसको लेके निकल जाता हूँ मैं. तो you know surprisingly R1 ये गाड़ियों से ज़्यादा मेरे को इस पर सुकून दिखता, बिकॉज वन यूर सिटिंग नाइसली. अपार्ट फ्रॉम द साइज यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. कार के वैसा चला लेना पड़ता, गैप आप अच्छा मान ले सकते हैं, मैनूवरेबिलिटी इज़ गुड, माइलेज उतना भी बुरा नहीं है. बट रोड प्रेजेंस इज समथिंग, यू नो पीपल आर ऑलवेज फकिंग स्टेयरिंग एट यू. गाँवों में भी जिधर जा रहे थे हम लोग, जिधर जा रहे थे वही हो जा रहा था. 20 25 जने जमघट्टा इकट्ठा हो जा रहा. वहाँ क्या है, कुछ भरा बुरा बोल भी नहीं सकते. you know when you're traveling the number one rule is never जाके लोकल से घस लो नको, सबसे प्यार से बात करना. you know sports bikes are something वो आवाज़ वो they used to it now. they'll be like it's just a fast bike. but these kind of bikes like fucking उन लोगों को तो एक 2 BHK अपार्टमेंट दिखता है on wheels. you know इतना बड़ा सोफे टाइप सीट, म्यूजिक लगा लेके एकदम. so grabs a lot of attention even from the cops. Alhamdulillah the cops एक बार भी कुछ सताए करे नहीं. they were very friendly. you know most of the cops were just amazed, you know what bike is it, what's so special about it. I'm like bro, everything is special about this bike. so yep, I even got the cruise control to work somehow. so this is how you chill with the cruise control on. you can see it over there. बहुत मज़ा आया. and trust me guys, इसके अलावा there's nothing I really dislike about the bike. ग्राउंड क्लियरेंस कम है बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उतनी भी तकलीफ नहीं हुई. we've done all kinds of roads. मगर प्रॉब्लम क्या है, जिधर भी लगती ना सीधा इंजन का चेम्बर जाके लगता.
तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल नॉट टू हिट एनीथिंग टू हार्ड. ज़रा स्लो करके क्रॉस ले लिया स्पीड ब्रेकर हम पे से तो बिंदास निकल जाती है. तो द रूट वी डिड वाज हैदराबाद से गए हुबली में रुके. वी हैड अ ग्रेट बर्थडे एंड बर्थडे थी अपनी. तो वहाँ पे एज़ यूजुअल हमारे समीर भाई होस्टेड अस अमेजिंगली वेल. मेट जफर, कपल ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स. एंड वहाँ से फिर निकल के गए हम गोकर्णा. फिर गोकर्णा से हम गए गोवा, which is through the Carver route, which is beautiful man, beautiful, amazing route है वो. एंड गोवा में चिल करे. फिर गोवा से निकल के पुणे गए, पुणे से बॉम्बे गए, फिर लोनावला टाइगर पॉइंट पे चिल मार लेते, फिर वापस आ गए. सो यू नो दैट वन हेल ऑफ अ रोड ट्रिप. एंड 2 दिन का बोल के 10-15 दिन के लिए गायब हो गए थे हम ना. सो यू नो all that while गाड़ी माइलेज भी solid थी, is giving us a constant mileage between 14 and 16 on the highway with us ripping and cruising no matter what. So that is something which I really appreciated about the bike. बहुत ज़बरदस्त. एंड उसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं ऐसा था. यू नो दिस इज़ वन बाइक वेयर आप थक जाते मगर गाड़ी आप कभी नहीं थकाती. इट्स ऑल अबाउट इफ़ यू हैव अ गुड नाइट स्लीप. लिटरली आपकी गाड़ी में कितना दम है उतना आप डिस्टेंस मार ले सकते हैं इस पर. एंड यू नो ऐसा थोड़े राइडों के बाद रहता रात में सो के उठे बाद ज़रा फटीग या कुछ. नथिंग ऑन दिस बाइक मैन. एंड मैं तो भी इस पर सिंगल्स था. अदनान वाज डबल्स ऑन द अदर बाइक. So you know, none of us, we were just enjoying chilling. Now these bikes are meant for this, to munch miles. And you know, I know people think I hate Harley, but see, I have nothing against Harley, but Harley is just not meant for the Indian roads, man. And even this मैं बोल सकते relatively ज़रा because of the softer suspension setup, the you know relatively low maintenance and all, ज़रा इन्हें better है, much better है compared to Harley. Harley तो गांड छोड़ देती. एंड उसके अलावा हार्ली में वाइब्रेशनों से वो खड़ सस्पेंशन से खड़ उछल के पिंडे में मिल जाते. ऑन दिस इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. यूर जस्ट ग्लाइडिंग अलॉन्ग ऑन द रोड. द सस्पेंशन ऑन दिस मैन. एंड उसके अलावा दे से दैट द ऑल्टरनेटर बेयरिंग्स हैव टू बी चेक्ड. आवाज़ थोड़ी आ रही है उसकी, बट उसके लिए पूरा इंजन निकालना पड़ता. सो यू नो दैट्स गोना बी वन ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर मी. आई विल डू दैट व्हेन आई एम प्रॉब्ली चेंजिंग आउट द क्लच प्लेट्स, व्हिच अगेन लास्ट एटलीस्ट 50 to 80,000 माइल्स ऑन दीज बाइक्स आई एम टोल्ड. तो यू नो मेंटेनेंस वाइज ये गाड़ी तो बिकॉज द इंजन इज fucking overpowered man. Over engineered, sorry, not overpowered. The 1.8 liter flat 6 engine to pull what 400 kilos. भैंचो Accord का इंजन है वो. So you know with those figures it's probably never too stressed out. The best part was घाट 3rd 4th gear में भी पुई चढ़ जा रही थी गाड़ी. सबसे कॉमेडी चीज़ वही थी. You know. So that's about it. 8,000 miles close to on the Goldwing and fucking enjoying every bit of it. I think this one is gonna be a keeper. I'm gonna keep her for a long time. Because इससे हट के लेंगे तो दूसरी क्या लेंगे. वो बैगर गीगर अपने को समझ में नहीं आती. इलेक्ट्रॉनिक आम भर के फिर ऊपर से नई Goldwing बहुत ही छोटी कर दिया. You know this edition is like that heavyweight champion kind of thing. So I prefer to enjoy a lot more on this bike. So yep. थोड़े पार्ट्स अब ऑर्डर करके इंतज़ार कर रहे कि यू नो द वाइजर इज़ कमिंग इन दिस चीज़ें आने के हैं. उसके अलावा आई चेंज आउट द वूफर. आई पुट इन अ Infinity by Harman का subwoofer in the back, removed the Pioneer old, and I even got a Class D Rockford amplifier for the subwoofer, so you know, sounds really nice and sweet now. All in all, this is one of the best bikes, not one of the, this is the best bike I've owned. And obviously I do miss sports bikes, but side में as you all know, as a side hustle I'm switching bikes, तो वो गाड़ियाँ हमेशा रहते हैं. इसका एक अलग ही मज़ा है. This bike is like home, you know. बीवी है ये, you know, no matter what you do outside, when you come home you have this wife waiting for you. Oh God. Okay, don't get me wrong, feminist चढ़ जाओ नको मेरे ऊपर. But yeah, so that's about it for my short review. जस्ट ज़रा प्लास्टिकी चीज़ों का आप थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है इसका. अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी कुछ भी सताई करी तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. ना मेरी ना अदनान की कोई भी चीज़ में लेके. टायर्स आर गुड, एवरीथिंग लास्ट लॉन्ग, द ब्रेक पैड्स. So I think we'll be making more videos when I get time. I'm sorry I didn't vlog this entire trip. I did put clips of my trip ये वीडियो के बीच में, but you know I was too busy enjoying the road trip, plus I was going through a bad breakup, so वो सब चल रहा था, so I didn't really vlog. So I just hope to see more vlogs from my end, hopefully inshallah. जब तक के लिए see you, sayonara and let's bounce.
Somebody